अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करेंगे। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट सॉल्वेबल। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नहीं होता, बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिनक्स है, विंडो है, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होते हैं। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक चीज़ के लिए काम नहीं करता, डिफरेंट चीज़ के लिए काम कर सकते हैं। डिज़ाइन गोल के दो पार्ट्स हैं, एक यूज़र गोल, दूसरा सिस्टम गोल। यूज़र गोल, व्हाट यूज़र वांट ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कन्वीनियंट टू यूज़। ईजी होगा तो यूज़र यूज़ कर सकेगा, अगर वो मुश्किल होगा तो यूज़ करने में भी मुश्किल होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंट होना चाहिए ताकि आसानी से उसको यूज़ किया जा सके। एग्जाम्पल इसकी है जैसे MS DOS है, वो कन्वीनियंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो आसान नहीं है यूज़ करने में। सेकेंड पॉइंट है ईजी टू लर्न होना चाहिए। जब कोई एक काम किया जाता है यूज़र के सामने तो वो उसे याद रहता है कि अच्छा ये इस तरह से स्टेप परफॉर्म किए गए हैं। तो ईजी टू लर्न होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि यूज़र को आसानी से याद रख सके कि किस तरह से मैंने इसको यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट है रिलायबल होना चाहिए। अगर कोई यूज़र है और वो फाइल सेंड कर रहा है किसी लोकेशन पर, किसी आईडी पर यहाँ पर कर रहा है, तो फाइल सेंड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लोकेशन या उस आईडी पर। फोर्थ पॉइंट है सेव होना चाहिए। डाटा सेंड करते हुए डाटा सेव हो, वायरस ना आ जाए, अदर प्रोग्राम को एक्सपोज ना हो जाए इससे। तो सेफ्टी जो है वो बहुत मैटर करती है। फास्ट होना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम को टास्क परफॉर्म करने के लिए फास्ट होना ज़रूरी है। ये सब यूज़र की डिमांड होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, गोल्स होते हैं जो अचीव करने चाहिए, होने चाहिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। Next is system goals. What system developer want to system throughout operating system? Number one point है operating system should easy to design. Operating system complex ना हो. Easy thing are easy to understand, work, maintain. ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आसान होगा, तो अंडरस्टैंडेबल भी होगा, उस समझने में भी आसानी होगी, उस पर काम करने में भी आसानी होगी और उसकी मेंटेनेंस पे भी आसानी होगी। मतलब अगर आपका बन गया ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद आप बनाने के बाद डिप्लॉय भी कर दिया और आप चाह रहे हो अच्छा इसमें ये थोड़ी बहुत चेंजेस करूँ, तो आपने उस स्टेप को कहते हैं मेंटेनेंस स्टेप। तो वो स्टेप करने में भी आसानी होगी आपको, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इम्प्लीमेंट, ईजी टू इम्प्लीमेंट हो, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो आप आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो उसको। मेंटेनेबल हो, मेंटेन मैंने बता दिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इस सेंस में कि अगर इसमें कोई चेंजेस ला रहे हैं तो आप इजीली इसमें चेंजेस ला सको। मतलब आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसमें चेंजेस कर सको आराम से, मुश्किल ना हो। रिलायबल होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर ट्रस्ट किया जा सके, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ये सब रिलायबल में आ जाएगा। एरर फ्री होना चाहिए, मतलब यूज़र की डिमांड के मुताबिक हो और एरर फ्री हो और सेफ हो। उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू ना आए, जो यूज़र ने डिमांड की है, जो फंक्शनैलिटीज़ वो चाह रहे हैं वो सब मौजूद होनी चाहिए बगैर किसी एरर के। और एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट मीन्स के ज़्यादा आपका टाइम वगैरह वेस्ट ना उस पे हो रहा हो, कुछ वेस्ट ना हो, जल्दी से वो रिस्पॉन्स भी दे और जल्दी जल्दी काम करे एफिशिएंटली। जो यूज़र की डिमांड है वो ऑलमोस्ट सिस्टम की भी डिमांड है, तो ये सारी डिमांड्स फुलफिल होंगी तो एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग करते हुए हमें कुछ प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना होता है। पॉलिसी एंड मैकेनिज्म। पॉलिसी, व्हाट विल बी डन, क्या करना है। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर डिज़ाइन, क्या स्टेप्स हमें चूज़ करने हैं डिज़ाइन करते हुए। मैकेनिज्म, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। पॉलिसी चेंज होगी तो मैकेनिज्म जर्नलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए रिक्वायरमेंट लेते हुए। अगर रिक्वायरमेंट करेक्ट नहीं ली जाएंगी तो स्पेसिफिकेशन भी करेक्ट नहीं होगी, अगर रिक्वायरमेंट करेक्ट ली जाएंगी तो स्पेसिफिकेशन भी करेक्ट होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट के थ्रू ही डिज़ाइनिंग होनी होती है। इस तरह से डिज़ाइनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है। रिक्वायरमेंट करेक्ट होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। रिक्वायरमेंट करेक्ट होगी तो स्पेसिफिकेशन करेक्ट होगी और डिज़ाइन करेक्ट होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी करेक्ट होगी और टेस्टिंग के दौरान कम से कम एरर शो होंगे। पॉलिसी एंड मैकेनिज्म की एक एग्जांपल है,
पॉलिसी में क्या है कि किस यूज़र के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। मैकेनिज्म में सीपीयू प्रोटेक्ट है। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे अब सी और सी प्लस प्लस में लिखा जा रहा है। इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता था। असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है और सी या सी प्लस आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इजी टू डेवलप है, डेवलप करने में आसानी होती है। कोड कैन बी रिटन फास्टर, जल्दी कोड लिखा जाता है। हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली पोर्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मूव हो सकता है किसी भी और हार्डवेयर में। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, डिबग है और मोर कॉम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। स्पीड कम हो जाती है इसकी। डेवलपमेंट तो फास्ट करता है बट इसकी स्पीड पे फर्क आ जाता है। जो लैंग्वेज हार्डवेयर के जितना करीब होगी वो उतना तेज काम करेगी। अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो तो सबसे पहले कंपाइल होगी, फिर सोर्स कोड जनरेट होगा या ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड, फिर वो चलेगी। जो चीज़ें ऑलरेडी मशीन कोड में है वो हार्डवेयर के करीब है तो स्पीड तेज होगी। जो चीज़ें हार्डवेयर के करीब होती है उनकी स्पीड तेज होती है। इसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि वो डायरेक्ट मशीन कोड में नहीं है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।